देखिए बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सरयू गद्य खंड का अध्याय 19 सेव और देव। कहानी है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे की। अभी तक हमने आपको बताया कि लेखक जो है कुल्लू बस स्टैंड से जंगलों में और बगीचों में, सेब के बगीचों में होकर के और कुल्लू वहां एक गांव में पहुंच गया। वहां उन्होंने मनु ऋषि का मंदिर देखा। उनसे उन्होंने पूछा कि वहाँ जो है और कोई मंदिर ऐसा है क्या, कोई पुराना। तो गांव वालों ने बताया कि यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है, लेकिन पहाड़ी पर एक जो है देवी का मंदिर है पुराना, लेकिन अब तो वो भी टूट फूट गया है। तो लेखक जो है उस पहाड़ी की ओर चल देते हैं। पहाड़ी की ओर जाकर के उन्होंने देखा मंदिर की जो है जीर्ण दशा थी, और उसमें उन्होंने फिर उसका गेट खोला तो किवाड़ जो है कब्जा टूट गया, किवाड़ एक तरफ गिर गया। उन्होंने उसे उठा करके एक तरफ रखा। अंदर उन्होंने देखा कि उसमें जो है शंकर भगवान की एक शिवलिंग, देवी की मूर्ति, गणेश जी की पीतल की मूर्ति, इस प्रकार से मूर्ति थी। तो देवी की जो मूर्ति थी वो बहुत पुरानी, उन्होंने अंदाजा लगाया कि लगभग 500 साल पुरानी होगी। और उसके अलावा वहाँ बलि पशुओं के सिर, सींग वगैरह पड़े हुए थे, हिरण, बकरा आदि के। वो सोचते हैं कि यहाँ देवत्व की कितनी उपेक्षा हो रही है, क्यों नहीं इसको यहाँ से ले चलना चाहिए। वो इस बात पर विचार करते हैं, लेकिन जो है उनका दिल धड़क रहा था। सोच रहे थे कि कोई आकर के देख न ले, कहीं ऐसा न हो कि जो है मैं इसे ले जाने लगूं और कोई आकर के मुझे टोक दे या कुछ और जो है मुझसे कहे। तो इस प्रकार से उन्होंने उन मूर्तियों का निरीक्षण परीक्षण किया। इसी मामले में वो आगे भी सोचते हैं। वो कहते हैं कि इजिप्ट के पिरामिड भी इतने उपेक्षित पड़े थे। इजिप्ट के जो पिरामिड हैं वो भी इतने उपेक्षित पड़े थे। वह मंदिर आकार में, यह मंदिर आकार में बहुत छोटा है, लेकिन वे विराट थे। इजिप्ट के पिरामिड विराट थे, ये मंदिर आकार में छोटा था। लेकिन उपेक्षा तो वही हो रही है, जैसे इजिप्ट के पिरामिडों की ओर कोई ध्यान नहीं देता था, वहां जाते नहीं थे, इसी प्रकार से यहां भी उपेक्षा हो रही है। उनमें भी न जाने क्या क्या बातें फैला रखी थी, भूत प्रेतों की। अंत में यूरोप के पुरातत्वविद साहस करके और वहां गए। उन्होंने उनमें प्रवेश किया और संसार के बड़े संग्रहालयों में वे खजाने पड़े हैं और महत्व के अनुरूप अपना सम्मान भी पा रहे हैं। यूरोप के पुरातत्वविद गए थे वहां, उन्हें पहले भूत प्रेतों की बातें फैला रखी थी। फिलाडेल्फिया के अजायब घर में तूता खामेन की वह स्वर्ण मूर्ति, फिलाडेल्फिया देश है तो वहां के अजायब घर में जो है तूता खामेन की सोने की मूर्ति, उस 9 सेर खरे सोने का मूल्य उस समय लेखक के टाइम पे 30,000 रुपये होगा। आजकल तो 30 लाख में भी नहीं होता है, 1 किलो सोना ही आता है लगभग इतने का। तो फिर प्राचीनता का मूल्य अलग और उसमें जड़े हुए हीरे जवाहरात का मूल्य अलग, कुल मिलाकर के लाखों रुपए की चीज। वह तूता खामेन की मूर्ति लाखों रुपए की चीज थी वह। इसी प्रकार से वो सोच रहे थे, सोचते हुए वे भीतर गए, मूर्ति उठाई और रख करके बाहर आ गए। उन्होंने फिर सब ओर देखा, कोई नहीं था। सूर्य भी एक छोटे से बादल के पीछे छिप गया था, सूर्यास्त होने वाला था तो एक छोटे से बादल के पीछे छिप गया था। एकाएक उनकी घबराहट का कारण स्पष्ट हो गया। कुछ ठंडी सी जान करके उन्होंने जल्दी से अपने ओवरकोट को पहन लिया
और फिर वे भीतर चले गए। कुछ ठंड सी थी तो ऐसा समझ करके और ठंड समझ करके और को ओवरकोट पहन लिया और फिर भीतर चले गए दोबारा उस मंदिर में। मूर्ति के उपयुक्त जो है वह स्थान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो मूर्ति तो बहुत महंगी थी। पर जहां पूजा ही नहीं होती है वहां कैसा मंदिर भाई? और गांव वाले परवाह कब करते हैं? यही मंदिर भी जो है, यहां मंदिर भी गिर जाए तो शायद महीनों तक तो उन्हें पता ही नहीं चले। कभी किसी भटकी हुई जो है भेड़ बकरी की खोज में आया हुआ कोई गडरिया आकर के कहे तो कहे, वो भले ही बता दे। यहां मूर्ति का पड़ा रहना ठीक नहीं है। लेखक को ऐसा लगा कि यहां मूर्ति का पड़ा रहना उचित नहीं है। इस निश्चय पर आकर के भी उन्होंने एक बार बाहर आकर के तसल्ली की कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। तब लौट करके मूर्ति उठा करके जल्दी से जो है कोट के भीतर उन्होंने उस मूर्ति को छिपा लिया, कोट के भीतर छिपा लिया। और फिर किवाड़ को यथास्थान खड़ा किया, बूट एक हाथ में उठाए, जूते एक हाथ में जूते उठा लिए, ओवरकोट में मूर्ति छिपा ली और किवाड़ लगा दिए। तसल्ली कर ली कि कोई नहीं है, और बिना लौट कर देखे हुए भागते हुए उतरने लगे। जब देवी का स्थान, फिर वहां से मंदिर से नीचे पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। जब देवी का स्थान और उसके ऊपर खड़े हुए दोनों पेड़ों की फुगनी तक आंखों की ओट न हो गई, तब तक उन्होंने रुक करके बूट पहने। मतलब जब देवी का स्थान भी दिखाई नहीं दिया ऊपर पहाड़ी पर, और जो पेड़ खड़े थे वहां, वो दो पेड़ वो भी दिखाई नहीं दिए, उनकी चोटी तक दिखाई नहीं दी, तब वो जो है रुक करके उन्होंने जूते पहने और फिर धीरे धीरे उतरते हुए ऐसा मार्ग खोजने लगे जिससे गांव में से होकर के न जाना पड़े, जिससे कि भाई गांव वालों को पता चल जाए कि ये मूर्ति को लेकर के आ गया। तो ऐसा मार्ग देख रहे थे कि गांव में होकर के न जाना पड़े। शिखर के दूसरे मुख से ही वे उतर सके। अब गांव में होकर के जो है वो गांव से बच करके निकल गए। गांव मील भर पीछे छूट गया। सेबों के बगीचे फिर शुरू हो गए थे। कभी कोई मधु पी करके जो है अगाया हुआ मोटा सा काला भोरा प्रोफेसर साहब के कोट से टकरा जाता था, तो कभी कोई तितली आकर के और जो है रास्ता काट जाती थी। सूर्य की धूप लाल हो गई थी, अब सूर्यास्त होने वाला था। ये सब अपना अपना ठिकाना खोज रहे थे। प्रोफेसर साहब भी अपने ठिकाने की ओर जा रहे थे। उनका हृदय आनंद से भर रहा था। उनका पहला ही दिन कितना सफल हुआ है, क्योंकि वो इसी की खोज में तो आए थे, मतलब पुरातत्व से संबंधित चीजों की खोज में ही तो आए थे। पहले दिन में ही उनको इतनी 500 साल पुरानी जो है मूर्ति मिल गई। उनके लिए तो बहुत महत्व की चीज थी। कितना सौंदर्य उन्होंने देखा था, और कितना सौंदर्य, बहुमूल सौंदर्य उन्होंने पाया था, मतलब बहुमूल सौंदर्य, वो मूर्ति प्राप्त कर ली उन्होंने। कुल्लू का अनिर्वचनीय सौंदर्य का मतलब होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, जिसके वचन नहीं कहे जा सके, मतलब जिस सौंदर्य को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। वास्तव में वह देवताओं का अंचल है। अंचल का मतलब होता है क्षेत्र, देवताओं का ही क्षेत्र है।
उस समय प्रोफेसर साहब के भीतर जो कुल्लू प्रेम का ही नहीं, मानव प्रेम का, संसार भर की शुभ इच्छा का रस उमड़ रहा था, सबकी भलाई का शुभेच्छा का रस उमड़ रहा था। उसकी बराबरी कुल्लू के रस भरे सेब भी क्यों करते भला। प्रोफेसर साहब की स्नेह से जो है उमड़ती हुई जो दृष्टि है, उस दृष्टि के नीचे बेमानव और पककर रस से भर जाते थे सेब। उनका रंग कुछ और लाल हो जाता था, जिससे रस गदगद हो रहे थे प्रोफेसर साहब। ऐसा वो आनंद, उनकी वो प्रेममयी दृष्टि, जिससे मानो सेब भी और लाल हो गए। सेब के बाग में फिर वही धमाका हुआ। प्रोफेसर साहब ने देखा एक लड़का उन्हें देख करके डाली से कूदा है और कूदने के धक्के से फलों से लदी हुई शाखा भी टूट करके आकर के नीचे गिर गई। प्रोफेसर साहब ने रौब के स्वर से कहा, क्या कर रहा है। लड़के ने सहम कर उनकी तरफ देखा। वही लड़का था। हाथ का थोड़ा सा खाया हुआ सेब वह कोट के गुलूबंद में छुपाने की कोशिश कर रहा था। प्रोफेसर साहब के तन में आग लग गई। लपक करके बालक के कोट का गला उन्होंने पकड़ा, झटका देकर के सेब बाहर गिराया। 2 तमाचे उसके मुंह पर लगाते हुए कहा, बदमाश, फिर चोरी करता है। अभी मैं डांट करके गया था, बेशर्म को शर्म भी नहीं आती है। इस प्रकार से उन्होंने उस बालक को डांटा। उन्होंने लड़के को छाती में धक्का दिया। वह लड़खड़ा करके कुछ दूर जा पड़ा। लड़का गिरने को हुआ पर संभल गया, नहीं गिरा। फिर एक हाथ से कोट को वहीं थाम करके जहां प्रोफेसर साहब ने धक्का दिया था, वहां एक दर्द भरी चीख मार करके रो उठा वो बालक, क्योंकि 2 तमाचे पड़ गए, धक्का पड़ गया, डर गया बालक। चीख सुन करके प्रोफेसर साहब को कुछ शांति हुई, जैसे मैंने बहुत अच्छा काम किया है। बड़ी तसल्ली हुई उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, मैंने जो है इसको इसके किए हुए की सजा दे दी है। कुछ आनंद सा हुआ उन्हें, विद्रूप से, यानी बुरी सी शकल बना करके। उन्होंने कहा, क्यों दुखती है छाती, और छिपाओ सेबों को यहां पर, क्योंकि उन्होंने यहां गुलूबंद, कोट के गुलूबंद में सेब छिपाने की कोशिश की थी। बात में भरे हुए तिरस्कार को उन्होंने और भी तीव्र किया, और तीव्र बनने के लिए हाथ से उन्होंने उनका अनुसरण किया। और भी छुपाओ यहां, ऐसे उठ करके तेजी से प्रोफेसर साहब के ओवरकोट के कॉलर में हाथ घुसा। जैसे वो अनुसरण कर रहे थे ना, और भी छुपाओ यहां, और जैसे उनका हाथ उनके कॉलर में घुसा तो मूर्ति को टच कर गया हाथ, मूर्ति का स्पर्श हो गया। तब उन्हें एहसास हुआ एकदम कि यार, ये इसने तो सेब ही चुराया। सेब केवल खाने की चीज तो है, मैं तो पूरे देवस्थान को ही लूट लाया, देवस्थान को ही चुरा करके ले आया। तो एकाएक प्रोफेसर साहब पर मानो गाज गिरी हो। एक चौधिया देने वाला काला वाला आलोक क्षण भर उनके आगे जो है जल करके और बैग के लिख गया, मानो उनके मस्तिष्क में लग गया। क्या लग गया? इसने तो सेब ही चुराया है, तुम तो देवस्थान लूट लाए हो। सहमे हुए स्तंभ से प्रोफेसर साहब क्षण भर खड़े रहे। एहसास हो गया उनको, तो क्षण भर खड़े रहे। फिर धीरे धीरे उल्टे पांव गांव की ओर लौट चले, गांव की ओर चल पड़े। तर्क उन्हें सुझाने लगा। फिर तर्क उत्पन्न हुए मन में। क्या तर्क हुए कि यार, वहां वैसे ही तो पड़ी है, उचित स्थान पर होगी। ये मैं क्या सोच रहा हूं, ये तो गलती कर रहा है, चोरी कर रहा है,
तो मैं तो इसको उचित स्थान पर पहुंचाऊंगा। ऐसे तर्क भी आए उनके मन में। तो तर्क उन्हें सुझाने लगा कि बेवकूफी है, उनकी दलील बिल्कुल गलत है, तुलना आधारहीन है, लेकिन वे न जाने कैसे इस सब बुद्धि की प्रेरणा के प्रति बहरे हो गए थे। जैसे कोलाहल बढ़ने लगा, उसे एक बुद्धि ने तर्क तो दिए, लेकिन हृदय नहीं माना कि नहीं यार गलती कर रहा है। उसे रोक रखने के लिए उनकी गति भी तीव्रतर होती गई। जब वे आंधी की तरह गांव में से गुजरे, तब घर जाता हुआ प्रत्येक व्यक्ति कुछ विस्मय से उनकी ओर देखता था। आश्चर्य से, जो गांव में से तेजी से जाएगा कोई, तो हर आदमी की नजर पड़ गया, इतने तेज क्यों जा रहा है। तो देखता था और उन्हें लगता कि वे उनकी छाती की ओर ही देख रहे हैं। जैसे उनको पता चल रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कंडीशन है, उन्हें ऐसा लगता जैसे जहां मूर्ति छुपा रखी है उसी की ओर देख रहे। जैसे उस काले ओवरकोट में छिपी हुई देव मूर्ति की ओर। उसके पीछे प्रोफेसर साहब के दिल में बसे हुए पाप को वे खूब अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें से ऐसा लग रहा था प्रोफेसर साहब को जैसे समझ गए कि मूर्ति चुरा करके लाया था, उसको ले जा रहा है। अंधेरा होते होते वे मंदिर पर पहुंच गए। मंदिर में पहुंच गए, केवल एक और पटक करके उन्होंने मूर्ति को यथास्थान रख दिया। लौट करके चलने लगे तो आसपास के वृक्ष अंधेरे में भयानक हो गए थे। सुनसान ने उन्हें फिर सुझाया, सुनसान मतलब एकांत, कि वे एक निधि को नष्ट कर रहे हैं। अंधेरे ने फिर सुझाया कि वो खजाने को नष्ट कर रहे हैं वही मूर्ति को छोड़ करके। लेकिन जाने क्यों उनके मन में शांति उमड़ आई कि वास्तव में मैंने देवी का जो है मूर्ति उसके स्थान पर रख दी। उन्हें ऐसा लगा कि दुनिया तो बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है, बस सोचने का फर्क है, हमारे नजरिए का फर्क है। तो इस प्रकार से ये कहानी आज आपकी पूरी हो गई। अगला अध्याय कल पढ़ाएंगे।